हेलो फ्रेंड, इंग्लिश लिटरेचर के मिशन यूपीटीजीटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो से पहले 212 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ विलियम शेक्सपियर के कवर किए हैं। उसके साथ उसमें अलग से एग्जामिनेशन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कोटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लगभग 6 आवर्स की वीडियो है, मतलब अभी तक 8 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और उन 8 वीडियोस में लगभग 6 आवर्स में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, सबके क्वेश्चन आंसर को देखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में सॉल्व किया है वो किसी न किसी एग्ज़ामिनेशन में पूछा ही गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन है कि शेक्सपियर क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसको किसने कहा था? शेक्सपियर को ये कहा गया था कि न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसको कहा था बेन जॉनसन ने। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि शेक्सपियर के बारे में कहा गया है ये क्या? न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक। और दूसरा बेन जॉनसन ने कहा है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 में क्या है कि शेक्सपियर इज़ ए रेनेसांस प्ले राइट। शेक्सपियर जो थे वो रेनेसा के प्ले राइट थे। ये 2009 की टीजीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न टूवर्ड द एंड ऑफ द रेनेसांस पीरियड एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू ब्रिंग द रेनेसांस कोर वैल्यू टू द थिएटर। शेक्सपियर अपडेटेड द सिंपलिस्टिक two-dimensional writing style of pre-Renaissance drama. He focused on creating human characters with psychological complexity. तो ये जो है क्वेश्चन जो था कि शेक्सपियर जो है वो ए रिनेसांस प्ले राइट थे और उन्होंने जो रिनेसा की स्पिरिट थी, कोर वैल्यूज़ थी, उसको थिएटर में प्रेजेंट किया था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। दे गेव व्हाट दे वांटेड, मतलब शेक्सपियर ने पब्लिक को वो दिया जो पब्लिक चाहती थी उस समय की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन इपीलॉग। शेक्सपियर के कौन से प्ले में इपीलॉग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द टेम्पेस्ट, ठीक। द टेम्पेस्ट वॉज द प्ले रिटेन बाई विलियम शेक्सपियर हैज़ एन इपीलॉग। इपीलॉग ए स्पीच यूजुअली इन वर्स। इपीलॉग क्या होता है? एक स्पीच होता है यूजुअली इन वर्स में, कविता में, डिलीवर्ड बाई वन ऑफ द एक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ प्ले की कंक्लूजन के बाद एपिलॉग को बोला जाता है किसी एक कैरेक्टर के द्वारा जो वर्स फॉर्म में होती है, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। तो ये जो निम्नलिखित प्लेज दिए गए हैं इनमें से एक प्लेज ऐसा है जिसमें शेक्सपियर ने एपिलॉग लिखा है, तो वो कौन सा है? हमने ऑप्शन में देख लिया कि इसका करेक्ट ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 216 पे। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। ये आप कोटेशंस कई बार आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज़ हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। इसको कहा था जॉन रस्किन ने। तो इसे याद करना और इसको याद करना दोनों ज़रूरी है। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज़ हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़, ठीक। इसको किसने कहा था? जॉन रस्किन ने कहा था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 217 क्वेश्चन है। द लाइन देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। हेमलेट कहता है जो है देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, इसको हेमलेट कहता है। द लाइन देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमलेट्स एक्ट 5 सीन 2। ये हेमलेट के एक्ट 5 और सीन
सेकेंड से लिया गया है। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि हैमलेट ये कहना चाहता है कि यहाँ तक कि एक छोटी छोटी क्रिया में भी ईश्वर का हाथ होता है। मतलब ईश्वर ने सारी चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाने, मतलब ईश्वर अपनी मर्जी से सभी चीज़ें चलाता है। जैसे देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, मतलब हर चीज़ जो है वो कुदरत के द्वारा लिखी गई है, निर्धारित है, और जो निर्धारित है वही होता है। कुछ इस तरीके से हैमलेट कहना चाहता था कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, वही उसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 218 में हम देखेंगे क्या है कि द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। दिस लाइन ऑकर्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें द एक्सट्रैक्टेड इज फ्रॉम द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन फर्स्ट। लाइन क्या है? द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेजियंस। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? द टेम्पेस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल है फ्रेंड। ठीक, तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल है। द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट इज और What You Will written by विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 220 को देखते हैं। 220 क्या है कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसको फोर्थ विच कहा जाता है। पीजीटी 2009 में पूछा गया और वो फोर्थ विच थी लेडी मैकबेथ। ठीक, कौन थी? लेडी मैकबेथ थी। फोर्थ विच in Macbeth is Lady Macbeth. There are only 3 supernatural witches described in Macbeth, and Lady Macbeth is considered the fourth due to her evil actions. तो जो उनके ख़राब काम थे, उन ख़राब काम की वजह से लेडी मैकबेथ को चौथी विच कहा जाता है, चौथी चुड़ैल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221 को देखेंगे कि हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये वर्ड कौन कहता है? पहला है शेक्सपियर्स मैकबेथ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और यहाँ से ये है द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस इज आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट विच। ठीक, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये जो लाइन है ये किसने कहा था? तो ये फर्स्ट विच ने कहा था। क्या कहा था? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए फेंटेड डेविल। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पीजीटी 2009 में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एक्सप्लेनेशन है कि दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय द फर्स्ट विच इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 222 पर को देखते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन जो है शेक्सपियर कि किस प्ले से है? इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। पीजीटी 2009 में पूछा गया था और ये है ट्वेल्थ नाइट की लाइन। किस प्ले की लाइन है? ट्वेल्थ नाइट की लाइन है। क्या है? दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट आर व्हाट यू विल इज़ ए कॉमेडी रिटेन अराउंड 1601 or 2. The play centers on the twin Viola and Sebastian who are separated in a shipwreck। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223 पे। 223 क्वेश्चन नंबर क्या है? द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर के। सिंपल सी बात है। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द लव सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर along with a Mr. W.H. as the fair youth to whom 126 out of 154 sonnets are addressed, and the other 28 to the dark lady. Hence option C is correct. Next question we have question number
24 which is not Shakespeare's drama? Edward the second is not Shakespeare's drama. Titus Andronicus, Hamlet and Richard III is Shakespeare's drama. Edward the second, which was written in 1593, is a play by Christopher Marlowe. ठीक, एडवर्ड द सेकेंड जो है, एडवर्ड द सेकेंड 1593, वो क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 225 को देखेंगे हम. इसमें क्या है कि हेमलेट वॉज रिटेन बाय शेक्सपियर. द हेमलेट वॉज रिटेन बाय, मतलब हेमलेट जो है वो शेक्सपियर ने लिखा था, लेकिन द हेमलेट किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2003 में पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था. फॉकनर ने लिखा था हेमलेट 1940 बाय फॉकनर, विलियम फॉकनर. हेमलेट जो है वो 1940 में लिखा गया विलियम फॉकनर के द्वारा, लेकिन ये हेमलेट नहीं था, द हेमलेट था. इतना था अंतर था, उसके सामने द हेमलेट लिखा है. शोज द राइज टू power of the depraved snobs family, especially flame snobs. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 226. क्वेश्चन नंबर 226 को देखेंगे. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड द लाइन्स देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, come from the grave to tell in this. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. in which play of Shakespeare do we find these lines? शेक्सपियर की कौन से प्ले में ये लाइन मिलती है कि there needs no ghost my lord, come from the grave to tell in this. हेमलेट कहता है इसको. These lines are spoken by Horatio to Hamlet in Act 1, Scene 5 of Hamlet. Question number 227. Which of the Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडीज में को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये है हेमलेट. हेमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हेमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है. इनफैक्ट इट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हेमलेट. क्वेश्चन नंबर 228 को देखते हैं. द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर रिटेन बिटवीन. जो अर्ली प्लेज था शेक्सपियर का, वो किस टाइम पीरियड में लिखा गया था? वो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं. इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. 1590 to 1595 जो फर्स्ट पीरियड था विलियम शेक्सपियर का. ठीक, इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Shakespeare's literary career has been divided into 4 periods. His early period starts from 1590 to 1595, in which he wrote the Comedy of Errors, Henry IV Part 1, Henry VI Part 2, Part 3, King John Loves Labour's Lost. ये फर्स्ट पीरियड था विलियम शेक्सपियर का. फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के, यहाँ पर आप देखिए कि विलियम शेक्सपियर का जो कैरियर था वो 4 पीरियड्स में डिवाइड था. उन 4 पीरियड्स के नाम थे. पहले का नाम था, जो फर्स्ट पीरियड था उसका नाम था ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन. फर्स्ट पीरियड जो है 1590 टू 1595, इसको कहा जाता था ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन. इसको विलियम जे लॉन्ग ने कहा है. और सेकेंड पीरियड को कहा जाता है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये कब से कब तक था? 1595 टू 1600 तक था. सेकेंड कौन था? ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थर्ड पीरियड को कहा जाता था ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और इसका टाइम पीरियड था कि फ्रॉम 1600 टू 1607. ये थर्ड था. और फोर्थ पीरियड जो था उसको कहा जाता था ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी.
क्या कहा जाता था? ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी। तो ये 4 पीरियड्स थे जो विलियम शेक्सपियर के 4 पीरियड थे। फर्स्ट लिटरेरी पीरियड था ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सेकेंड था ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड था ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, और फोर्थ था ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी। पहला था 1590 टू 1595, दूसरा वाला था 95 टू 1600, तीसरा था 1600 टू 1607, और चौथा उसके बाद था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। 229 को देखेंगे। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these it is said to be? तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ Essex. The rebellion of the Duke of Essex is the incident on which Julius Caesar is based. It is based on true events from Roman history. Question number 230. From which play of Shakespeare is the following line taken? Is the following line taken? ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये कौन से प्ले में शेक्सपियर के पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी, मैकबेथ में। कौन सी लाइन है? लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मैकबेथ में। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मैकबेथ एंड टोल्ड बाई मैकबेथ आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। अपनी पत्नी की डेथ के बाद यह लाइन कहता है। इट ऑकर्स इन एक्ट 5 सीन 5 लाइन 26, 27 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 231 में क्या है? इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो की स्टोरी पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ओथेलो की स्टोरी किस कंट्री में सेट की गई थी? वो थी वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस वे वहीं सेट की गई थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन। ओथेलोज सेटिंग इज़ इन वेनिस, ए फेमस टाउन ऑफ इटली, फेमस for its culture and art. Shakespeare made it the setting of his other novels too. Very first scene of act first opens in a street of Venice. Okay, तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? करेक्ट ऑप्शन है उसका वेनिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 232। विलियम शेक्सपियर्स मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए क्या है? मीज़र फॉर मीज़र क्या है? कॉमेडी है। ठीक, मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए प्ले by Shakespeare written in 1603 or 1604. His first folio was published in 1623 where it was listed as a comedy. Its main theme include justice, morality and mercy in Vienna. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात की गई है फर्स्ट फोलियो की। तो शेक्सपियर की टोटल 4th फोलियो आई थी, 4 फोलियो आई थी शेक्सपियर की, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट फोलियो जो आई थी वो 1623 में आई थी, सेकंड फोलियो आई थी जो 1632 में आई थी, थर्ड फोलियो जो आई थी वो 1663 में आई थी, और फोर्थ फोलियो जो आया था 1685 में आया था। ये 4 के 4 फोलियो आए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेज हैं, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराए गए थे 36 प्लेज। ठीक, फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले पब्लिश कराए गए थे, वो एक कौन सा था जो नहीं था? तो उसका आंसर है पेरिक्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पे। यहाँ पर देखते हैं विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशंस? मैकबेथ। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन? ये लाइन जो है
जो ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन किसको कहा जाता है, मैकबेथ को कहा जाता है। पीजीटी 2004 में पूछा गया था और यह है मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी रिटेन बाय शेक्सपियर सेट मेनली इन स्कॉटलैंड। मैकबेथ जो था वो मेनली स्कॉटलैंड में था। द प्ले ड्रामाटाइज्ड एंड डैमेजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल ambitions on those who seek power for its own sake। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किस विलियम के प्ले को ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन के रूप में रिगार्ड किया जाता है, तो वो था मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 234 को देखेंगे, विच इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मिरांडा। Miranda is the heroine of Shakespeare's The Tempest, whereas Viola, Portia and Beatrice are the heroines of Twelfth Night, Merchant of Venice and Much Ado About Nothing respectively। ओके, क्वेश्चन नंबर 235 को अगर देखें हम, तो व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉल्स्टॉफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ कैरिकेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन फॉल्स्टॉफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ इज ए नाइट हु befriends प्रिंस हाल। ही इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन 3 plays by Shakespeare, Henry IV Part 5 and Merry Wives of Windsor। Henry IV, Henry V and Merry Wives of Windsor। A fat, vain, boastful and cowardly knight, he spends most of his time drinking at the boar's head in with petty criminals living on stolen or borrowed money। Question number 236, in which play of Shakespeare do the characters Voltmand and Cornelius appear। in which play of शेक्सपियर के किस प्ले में ये 2 कैरेक्टर आए थे, वॉल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस, ये दोनों आए थे हैमलेट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2005 के पीजीटी में। इन शेक्सपियर्स हैमलेट द कैरेक्टर्स वॉल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर। दे आर द डेनिश एम्बेसडर्स टू नॉर्वे। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द शेक्सपियर्स अदर प्लेस आर मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया एंड शाइलॉक थे। इन मैकबेथ में लेडी मैकबेथ एंड किंग डंकन थे। इन मच अडो अबाउट नथिंग में बेनेडिक्ट, डॉन पेड्रो, बीट्रीज थे। तो ये कैरेक्टर्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 को देखेंगे, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। द टेडियस वाइजकर हु मिडल्स हिज वे टू हिज डूम। इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द above description applies to Hamlet। Hamlet is the son of the late king and nephew of the present king in the play। Question number 238, the rest is silence, these are the last word of before his death in Shakespeare's play Hamlet। Correct option is C। एक्सप्लेनेशन है कि दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट टू होरासियो हिज फ्रेंड इन द प्ले हैमलेट। दिस कैन बी फाउंड इन एक्ट 5 scene 5 व्हेन हैमलेट द हीरो वाज ऑन हिज डेथ बेड। दिस कैन बी फाउंड इन एक्ट 5 scene 5 व्हेन हैमलेट द हीरो वाज ऑन हिज डेथ बेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे और इसमें क्या है कि द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले इज। शेक्सपियरियन प्ले में मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था, तो लेडी मैकबेथ था। ये सब लोग जानते हैं, यहाँ कहीं नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखेंगी, The name of Macbeth's wife in the Shakespeare's play is Lady Macbeth। She is the wife of play's protagonist Macbeth, a Scottish nobleman। Cordelia was the daughter of King Lear। Calpurnia was the wife of Caesar, California।
कैलिफोर्निया इज द वाइफ ऑफ सीजर वाइल डेस्डिमोना वॉज द वाइफ ऑफ ओथेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेडी मैकबेथ की वाइफ थी, कॉर्डेलिया किंग लियर की डॉटर थी, कैलिफोर्निया जूलियस सीजर की वाइफ थी और डेस्डिमोना जो थी वो ओथेलो की वाइफ थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 को देखते हैं। ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? कौन कहता है? ये हेमलेट कहता है। क्या कहता है? ओ गॉड how weary still and unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic hero utters this line? These words? Hamlet. This is the famous soliloquy by Hamlet. Everything seems to him useless, so he utters this. The play Hamlet is famous for his soliloquy the world over. Question number 241. Question number 241. Which one of the following theatres company was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? Answer is Globe. Option B is correct. PGT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखते हैं, शेक्सपियर wrote his plays on behalf of Lord Chamberlain's company of actors. He owned Globe Theatre, but it was burned down during the performance of Henry VIII in 1613. 1613 ईस्वी में जब हेनरी 8 की परफॉर्मेंस हो रही थी, उसी समय इसको जला दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242 को। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. The above lines by Shakespeare occur in the play. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sports. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, किंग लियर। ये लाइन जो है किंग लियर से है। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, ये किंग लियर कहता है। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम किंग लियर रिटन बाय शेक्सपियर. These lines appear in Act 4, Scene 1, 32 to 37, spoken by the Duke of Gloucester. The Duke of Gloucester इसको कहता है। TGT 2010 में पूछा गया था ये। ठीक, इसके बाद शेक्सपियर रोट रोमांस कॉमेडीज। TGT 2010 में पूछा गया है कि शेक्सपियर रोट रोमांस कॉमेडीज। कौन सी कॉमेडी? रोमांस कॉमेडी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, बेन जॉनसन रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर इज बाय कॉन्क्रीव, द सेंटिमेंटल कॉमेडी इज बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। तो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, बेन जॉनसन रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज बाय कॉन्ग्रीव, द सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। क्वेश्चन नंबर 244 को देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रैटफोर्ड on Avon. Option D is correct. Stratford on Avon. It is this question has been asked in 2010 में ये क्वेश्चन आया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 245 पर। 245 पे क्या क्वेश्चन है? आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स to which our wills are gardeners. Our bodies are our gardens to which our wills are gardeners. The above words from the speech of Iago 2010 में पूछा गया। The above words
फ्रॉम द स्पीच ऑफ इयागो इन शेक्सपियर्स ओथेलो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 246 नंबर पे। पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया किस प्ले की हीरोइन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। ठीक, 2010 में ये पूछा गया। पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ए फेमस ट्रेजी कॉमेडी रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 पे। द लाइन एज कैन नॉट वाइदर हर नार कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी ऑकर्स इन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। हमें ये आता है एज कैन नॉट वाइदर हर नार कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वेराइटी। ये दीज लाइन्स ऑकर इन विलियम शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड रिटेन इन अबाउट 1606 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248। ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। ओथेलो डेस्टिमोना को इग्नोरेंस में मारा था। ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। हर किलिंग सीन अपीयर्स इन एक्ट 5 of scene second. Othello decides that he has killed Desdemona because of her infidelity. बेवफाई। Emilia then insists that Desdemona was faithful. नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर? एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। एडवर्ड सेकेंड वॉज रिटेन बाय मार्लो, पब्लिश्ड इन 1594। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 250। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? AC ब्रैडले। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कौन लिखा था? AC ब्रैडले ने लिखा था। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले, जो कि 1904 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 का। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। इसको किसने कहा था? इसको वर्ड्सवर्थ ने कहा था और ये 2010 में पूछा भी गया है। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। The words are from Wordsworth. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट आर द वर्ड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज इस्कॉन नॉट द सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 252 पे। चूज द वन दैट डज नॉट मैच। चूज द वन दैट डज नॉट मैच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, गोबो ट्वेल्थ नाइट। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर। गोबो ट्वेल्थ नाइट डज नॉट मैच। गोबो अपीयर्स इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक, तो ये मैच नहीं करता। क्या मैच करता है? टच स्टोन एज यू लाइक इट गॉनरिल किंग लियर में आती है। सिन्ना जो है जूलियस सीजर का कैरेक्टर है। तो टच स्टोन एज यू लाइक इट में, गॉनरिल किंग लियर में और सिन्ना जूलियस सीजर में है, जबकि गोबो जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। 253 क्वेश्चन को देखेंगे। सर टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। सर टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, बिलीव्ड टू हैव बीन written around 1599 or 1601. He is one of the finest comic character and ambiguous mix of high spirit and low cunning. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन when shall we three meet again? When shall we three meet again in thunder, lightning or in rain? ये लाइन कहाँ से है? ये है मैकबेथ का। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन, यानी मैकबेथ शुरू होता है इसी लाइन से कि व्हेन शैल वी मीट वी थ्री मीट अगेन। जो तीन विचेस होती हैं वो कहती हैं इन थंडर, लाइटिंग और इन द रेन। फिर ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द अबव लाइन्स अपीयर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। दीज कन्वर्सेशंस आर बिटवीन थ्री विचेस। क्वेश्चन नंबर 255 को देखेंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। द टेम्पेस्ट, हेमलेट एंड जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का है और ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन डी क्या है?
डॉक्टर जेकिल इन मिस्टर हाइड। डी में देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड इज ए नोवेला बाय द स्कॉटिश आर्थर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1886। येल्स all are written by Shakespeare, The Tempest in 1611, Julius Caesar in 1599 to 1600, and Hamlet in 1519 to 1601। क्वेश्चन नंबर 256 को देखेंगे, which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mr. Dalloway? If music be the food of love, play on. If music be the food of love, play on। यूजीसी नवंबर 2017 के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिसेस डोलावे इज novel by Virginia Woolf that details a day in the life of Clarissa Dalloway, a fictional high society woman in post-First World War England, published in 1925। Question number 257, in Shakespeare's Macbeth, who was untimely raped? Macduff। Who was untimely raped? Macduff जिसने मैकबेथ को मारा था, ठीक। Macduff was untimely raped from his mother's womb। Macbeth is a tragic play written by Shakespeare। Next question we have 258, identify Falstaff's word in Henry IV Part 1। Now Hal, what time of day is it, lad? Now Hal, what time of day is it, lad? Henry IV Part 1 is a history play by William Shakespeare, believed to have been written no later than 1594। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।